शीला दीक्षित की 400 पेज की फाइल है केजरीवाल जी ने। तो इनकी 11 साल की सरकार रही। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा और दर्शकों से भी पूछना चाहूंगा, अगर जो इनके पास 400 पेज की फाइल थी तो शीला दीक्षित को क्यों नहीं जेल में भेजा गया? यही कहेंगे उन्होंने हमारे पे झूठे आरोप लगाए थे, और अगर जो हम गलत होते तो हम जेल में होते। जेल में कौन है? जेल में कौन गया? उनकी पूरी कैबिनेट जेल में गई है। उन्होंने भ्रष्टाचार किया, गलत किया, तो इसलिए जेल में गए हैं। 11 साल के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर किसी एक आदमी को भी कोई प्लॉट दिया हो गरीब आदमी को, किसी झुग्गी को बदले, या कोई फ्लैट बनाकर दिया हो, तो केजरीवाल ने किसी को नहीं दिया। आज वो घड़ियाली आंसू बहाकर, जब ये बुलडोजर चल रहा था उसमें घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उसमें कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया था, और उसमें लोगों को इन्होंने झूठ बोला, गुमराह किया, और इन्होंने बात की थी जनलोकपाल बिल की, और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पार्टी आई थी। और उन्होंने कहा था कि हम ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, हम तो ऐसे ही पब्लिक के बीच में जाएंगे और लोगों से संवाद करेंगे और उनकी समस्या सुनेंगे और काम करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि सरकार बनने के बाद में इन्होंने अपनी सारी व्यवस्था चेंज कर ली, और जो वादे किए थे वो सब निराधार रहे। उसके बाद हमारी सरकार, इन्होंने, केजरीवाल ने झूठ बोला, केजरीवाल जी का आंदोलन चला, लोगों को गुमराह किया, और उसमें बीजेपी ने पूरा सपोर्ट किया। वहां पे खाद्य सुरक्षा लेकर आए, कांग्रेस पार्टी लेकर आई, और एजुकेशन बिल लेकर आई, कांग्रेस पार्टी लेकर आई। इसके साथ में सूचना का अधिकार लेकर आई, कांग्रेस पार्टी लेकर आई। मनरेगा का लोगों के लिए एक रोजगार लेकर आई, कांग्रेस पार्टी लेकर आई। जो कांग्रेस पार्टी के दिल में इन गरीबों का दर्द तकलीफ था, तो उनको एक व्यवस्था दी, उनके लिए एक प्लॉट की व्यवस्था की, उनको वहां पे बसाया गया। खाली प्लॉट नहीं दिया, उनको एक छत नहीं दी, उनके साथ में उनके बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल की व्यवस्था कराई गई, अच्छे रोड बनाए गए, शौचालय बनाए गए। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हो दृष्टि दर्पण न्यूज। मैं इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं। मेरी मौजूदगी भवाना विधानसभा में है, वार्ड नंबर 28 शाहबाद डेरी। और मेरे साथ पूर्व कांग्रेस के निगम पार्षद। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपना परिचय बताइए। मैं श्रद्धानंद सांगवान, वार्ड नंबर 28 से पूर्व निगम पार्षद, और मैंने इससे पहले भी 2007 से चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद 12 में लड़ा, मैं 12 में जीत गया, और 22 में भी मैंने चुनाव लड़ा, तो उसमें भी मैं हार गया था। लेकिन आज भी कंटिन्यू पब्लिक के बीच में जो हमारे से बन पड़ता है कांग्रेस पार्टी के लिए, सबके लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं। सर, मेरा पहला सवाल है, जिस तरह 2012 तक की बात बता रहा हूँ, 12 में कांग्रेस की सरकार रही, 13 में कुछ दिनों के लिए आम आदमी पार्टी बनी, फिर बहुमत से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल करी दिल्ली में। उन्होंने सीधा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाकर उन्होंने दिल्ली में सरकार बनी। तो इसके बारे में सर क्या कहोगे, बताइए। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, और आपके सभी दर्शकों को, क्योंकि जब ये अन्ना आंदोलन था, 12 तक हमारी, 13 तक सरकार थी, तो उसमें कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया था, और उसमें लोगों को इन्होंने झूठ बोला, गुमराह किया, और इन्होंने बात की थी जनलोकपाल बिल की, और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पार्टी आई थी। और उन्होंने कहा था कि हम ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, हमने कोई भी व्यवस्था नहीं चाहिए, और हम तो ऐसे ही पब्लिक के बीच में जाएंगे और लोगों से संवाद करेंगे और उनकी समस्या सुनेंगे और काम करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि सरकार बनने के बाद में इन्होंने अपनी सारी व्यवस्था चेंज कर ली, और जो वादे किए थे वो सब निराधार रहे। इन्होंने गाड़ी भी ली, इन्होंने बंगले भी लिए, और इनके सारे विधायक जो भी इस बात को कहते थे, इन्होंने अपनी सबकी सैलरी भी बढ़वाई, और काम इन्होंने उस तरीके से नहीं कर पाए जो इन्होंने पब्लिक के बीच में आके इन्होंने अपनी बात रखी थी कि हम ऐसे काम करेंगे। लेकिन ये वापस वीआईपी कल्चर की तरफ चले गए। इन्होंने एक सवाल और कहा था, जिस तरह इन्होंने कहा था कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार बहुत है। मतलब ऐसा लगता है कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार था या आम आदमी में भ्रष्टाचार था, ये बताओ सर। नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनहित में कार्य किए। इन्होंने गलत हमारे ऊपर आरोप लगाए थे, और वो कोर्ट में जाके इन्होंने कहा था कि शीला दीक्षित की 400 पेज की फाइल है केजरीवाल जी ने। तो इनकी 11 साल की सरकार रही। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा और दर्शकों से भी पूछना चाहूंगा, अगर जो इनके पास 400 पेज की फाइल थी तो शीला दीक्षित को क्यों नहीं जेल में भेजा गया? और कोर्ट से ये सारे केस वापिस हुए हैं, इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, और इस पर कोई एलिगेशन नहीं लगे, बाइज्जत सब बाहर हुए हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी पे खाली एक एलिगेशन लगाया था, पब्लिक को भ्रमित किया गया था, झूठ बोला था कि हम जनता के लिए ज्यादा काम करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने क्या क्या काम किए। कांग्रेस ने गरीब लोगों के लिए हमेशा काम किया है। कांग्रेस पार्टी जब थी, विधायक सुरेंद्र कुमार जी, आदरणीय बड़े भाई हमारे, उन्होंने अपने भवाना विधानसभा में, वो पीछे 15 साल विधायक रहे, 5 साल हमें मिले थे इस वार्ड से, जो हमारा एरिया जुड़ा था उनके साथ में। उन्होंने हर गांव में चौपाल, पार्क, रोड, पेंशन,
मतलब इत्यादि जितने भी काम हो सकते थे ना हमारी पार्टी में रहते हुए। और ये रोड आपको दिखाई दे रहा है, बमाना रोड, ये बमाना रोड समीपुर बादली से लेके कुतुबगढ़ तक और ये वापस मंगोलपुरी तक और नरेला का ये रोड, कंजावला रोड, ये भाई साहब ने बनवाया था। चाहे जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी थी उसमें डेवलपमेंट का काम कुछ कॉलोनियों में हो गया था। जब ये 1680 कॉलोनियां पास की गई थी तो हमारे वार्ड की भी कुछ कॉलोनियों में रोड बन गए थे, बाकी नहीं बन पाए थे। उसके बाद हमारी सरकार, इन्होंने, केजरीवाल ने झूठ बोला, केजरीवाल जी का आंदोलन चला, लोगों को गुमराह किया और उसमें बीजेपी ने पूरा सपोर्ट किया। वहां पे हमने देखा कि हमारे, हाँ, जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि कांग्रेस, मतलब कांग्रेस एक भ्रष्टाचार है और मैं उनके साथ कभी काम नहीं करूंगा। अभी लोकसभा के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, लोकसभा ने इलेक्शन में उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाने की कोशिश करी पर वो बुरी तरह फेल हुई। तो इसके बारे में सर आप क्या कहोगे, बताइए। हम तो यही कहेंगे, उन्होंने हमारे पे झूठे आरोप लगाए थे और अगर जो हम गलत होते तो हम जेल में होते। जेल में कौन है, जेल में कौन गया? उनकी पूरी कैबिनेट जेल में गई है। उन्होंने भ्रष्टाचार किया, गलत किया तो इसलिए जेल में गए हैं। तो कांग्रेस का तो कोई नहीं गया, शीला दीक्षित तो नहीं गई। इन्होंने आरोप लगाया था लोगों को गुमराह करने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी, वो सबको साथ लेके चलती है। चाहे राशन कार्ड की बात हो, 11 साल की इनकी सरकार रही है, इन्होंने कोई राशन कार्ड दिल्ली के अंदर नहीं बनाया। किसी बच्चे का नाम, उसमें किसी बच्चे का नाम नहीं चढ़ाया। किसी का शादी होती है, छोटा बच्चा होता है तो नाम चढ़ता है, उसको कोई नाम नहीं चढ़ाया। ऐसे ही पेंशन की बात है, इन्होंने कोई पेंशन नहीं की। जो कांग्रेस के टाइम ने, जो हमने कांग्रेस के टाइम में सुरेंद्र जी के, मैं तो अपने बवाना विधानसभा की बात करता हूं, हमने जो 60 साल से ऊपर थे या विकलांग थे या विडो बहनें थी, हमने उनकी पेंशनें कराई, घर जा जाके उनसे पेपर लिए और उनके जिनके डॉक्यूमेंट्स ठीक थे उनकी हमने सबकी पेंशन कराई। और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा शायद बवाना विधानसभा में पेंशन हमने कराई। साथ में हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, उनका एक सपना था कि देश के अंदर कोई भी आदमी भूखा ना सोए। खाद्य सुरक्षा लेकर आए, कांग्रेस पार्टी लेकर आई। और एजुकेशन बिल लेकर आई, कांग्रेस पार्टी लेकर आई। इसके साथ में सूचना का अधिकार लेकर आई, कांग्रेस पार्टी लेकर आई। मनरेगा का लोगों के लिए एक रोजगार लेकर आई, कांग्रेस पार्टी लेकर आई। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, इतने काम जो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, चाहे आप जितने भी IIT हो, IIM हो या जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज हो, ये सब कांग्रेस पार्टी ने दिया है। MCD का भी आपको अनुभव बताता हूं। पीछे मैं भी 12 से 17 तक काउंसलर रहा हूं और शायद हमने ये जो इन्होंने कहा ये बिल्कुल निराधार है और झूठ है। आप जा सकते हैं, आप मीडिया से हैं, आप गली मोहल्ले में आप जाके खुद देख लेना कि वो क्या कह रहे हैं। वो निगम पार्षद भी है और MLA भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र का क्या हालात कर रखे हैं। चाहे आज बीजेपी का विधायक हो या आज ये आम पार्टी से निगम पार्षद बना था, लेकिन आप फिलहाल बीजेपी में है। क्षेत्र में जाकर देख लो, जीवन लोगों का नरकीय जीवन बन चुका है। गलियों में कूड़े के ढेर है, सारी गलियां टूटी हुई है, ओवरफ्लो नालियां है, बिल्कुल एकदम से बुरा हालत, नरकीय जीवन यहाँ के लोग जी रहे हैं। और रही बात, इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया यहाँ पे। मैं अपना भी कार्य बता देता हूँ, 5 साल का मैं अपना अनुभव। मैंने यहाँ पर, ये हमारे सभी साथी हमारे साथ रहते थे, साथ लगकर यहाँ सबसे पहले हमने 4 स्कूल मैंने अपने वार्ड के अंदर बनवाए और जिसमें हम विपक्ष में थे, बीजेपी की सरकार MCD में। मैंने अपने एफर्ट से कोशिश करके अपनी बात रखी हाउस में बहुत अच्छे तरीके से। तो उन्होंने, मैंने एक शाबा डेयरी के अंदर C ब्लॉक में चद्दर का स्कूल होता है, जिसमें चद्दर के उसमें बच्चे पढ़ते थे, मैंने उस स्कूल को बनवाया। आज वो 4 मंजिल का भवन है और लगभग 10 साल हो गए। 10 साल से बिल्डिंग ऐसे सुंदर खड़ी हुई है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आई। उसके बाद में एक शाहबाद गांव में मैंने स्कूल बनवाया, एक सेक्टर 26 में स्कूल बनवाया MCD से, एक गांव प्रहलादपुर में। और उस प्रहलादपुर की तो एक स्कूल की मैं बात आपको बता भी देता हूं, एक भावना जुड़ी हुई थी, क्योंकि उस MCD के स्कूल में मैंने शुरुआत की थी पढ़ाई की। तो उस स्कूल की हालत इतनी खराब थी, आप समझ सकते हो कि मेरी आज 57 साल है और ये मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो लगभग 40 साल 45-50 साल पुराना स्कूल था जो MCD का, जिसमें हम पढ़ते थे। और उसके लेंटर छज्जा जो भी बिल्डिंग थी वो गिर रही थी। तो मुझे निजी उससे एक लगाव भी था। मैंने वो बात वहां हाउस में ऐसे ही रखी थी कि भाई मैं उसमें पढ़ा हूं। और हाँ, ये बात भी इसलिए मुझे याद आ गई एक बात, ये बात भी ये हुई थी कि इन्होंने, बीजेपी ने हाउस में ये कहा था कि हम मॉडल स्कूल बना रहे दिल्ली के अंदर, बहुत सुंदर MCD के स्कूल होंगे। ये बात तो कांग्रेस सरकार, उसने भी कहा था जी, अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी कहा। हाँ, नहीं, ये मैं उस टाइम की बता रहा हूँ। तो बीजेपी ने कहा था, मैंने खड़ा होकर ये कहा था कि भाई आप ये ऐसी बात कर रहे हो, बिल्कुल निराधार और बिल्कुल झूठ बोल रहे हो आप।
मेरे गांव में चलो जिसमें मैंने स्कूल में उसमें पढ़ाई की और उस स्कूल की ये हालात है और मेरी ये एज ये है आज। तो आप कैसे कह सकते हो आप मॉडल स्कूल बना रहे हो, बहुत सुंदर स्कूल बना रहे हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल बना रहे हो। तो मैंने वो बात रखी, तो फिर मेरी बात पर ध्यान दिया गया और मैंने वो स्कूल बनवाया, बहुत सुंदर स्कूल बना हुआ है वहां पर। उसके साथ साथ 4 स्कूल बनवाने के बाद में मैंने हेल्थ में ध्यान दिया, यहाँ पे डिस्पेंसरियां बनवाई, 4 मंजिल की सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया और हमने चेस्ट क्लिनिक बनवाया 4 मंजिल भवन, और एक हमारा आयुर्वेदिक यूनानी डिस्पेंसरी थी जो दिल्ली सरकार के बिशप के एक बारात घर में चलती थी, लेकिन उस टाइम हमारे सुरेंद्र कुमार जी थे, उन्होंने उसको बारात घर को बनाने के लिए मंजूर करा दिया, तो उसको खाली कराना था। तो यहाँ के लोग आए ए ब्लॉक के, तो उन्होंने अपनी प्रार्थना रखी कि भाई हमारी ये जो डिस्पेंसरी हमारे ब्लॉक में होनी चाहिए। तो हमने अपने अधिकारियों से संपर्क किया, उनसे बात की, मैंने भाई हमने ये डिस्पेंसरी यही रखनी, इसी ब्लॉक में रखनी है, लोगों की डिमांड है। तो हमने हमारा एक दलाव था जो वो बंद हो चुके थे, तो उसको हमने निरीक्षण करवाया अपने डिपार्टमेंट से, एमसीडी के वर्क्स डिपार्टमेंट से। तो हमने देखा कि ये तो बहुत अच्छा हो सकता है, उसको हमने अपना टेंडर लगवाया, उसमें पैसा लगवाया। इस वक्त की बात करें, अगर बीजेपी सरकार राजधानी दिल्ली में है मौजूदा इस समय, एक जो मुद्दा है वो सुर्खियों में है, झोपड़ पट्टियों वाला मुद्दा बहुत ज्यादा सुर्खियों में। इस विषय में क्या कहना चाहिए? इस विषय में मैं ये कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस की पार्टी हमारी शीला दीक्षित जी की सरकार थी, दिल्ली के अंदर पूरे देश से लोग, गरीब लोग वो प्लान किए थे कि हम दिल्ली के अंदर जाएंगे और वहां पे अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन देंगे और साथ में अपना रोजगार करेंगे। इस आशा के साथ वो दिल्ली के अंदर आए और उन्होंने दिल्ली में आके कहीं ना कहीं जगह उन्होंने झुग्गियां डालने के बाद में वो यहाँ पे रहने लग गए। उसी टाइम पे शीला दीक्षित ने एक योजना बनाई, उनके अंदर उनके प्रति एक संवेदना थी, उनको लगा, उनके दुख को उन्होंने समझा, कांग्रेस पार्टी ने उनके दुख को समझा, जिस तरीके से वो गरीब लोग झुग्गियों में रहते हैं। तो उन्होंने एक योजना बनाकर उन गरीब लोगों को वहां से हटाया, तब हटाया जब उनको पक्की एक स्थान दिया गया। चाहे मंगोलपुरी की बात करो, सुल्तानपुरी की बात करो, नन्नगिरी की बात करो, दक्षिणी दिल्ली की बात करो, अशोक विहार जे कॉलोनी की बात करो, जहांगीरपुरी की बात करो, इस तरीके से बहुत सारी कॉलोनियां जो कांग्रेस पार्टी के दिल में इन गरीबों का दर्द तकलीफ था, तो उनको एक व्यवस्था दी, उनके लिए एक प्लॉट की व्यवस्था की, उनको वहां पे बसाया गया। खाली प्लॉट नहीं दिया, उनको एक छत नहीं दी, उनके साथ में उनके बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल की व्यवस्था कराई गई, अच्छे रोड बनाए गए, शौचालय बनाए गए, पार्क बनाए गए, उनके लिए बसों की व्यवस्था की गई, दिल्ली के अंदर अलग अलग जगह बसाए गए और आज वो बहुत खुशहाल है। उनके बच्चे, मैं समझता हूं जिस प्रकार जहां पे वो रह रहे हैं, वो शीला दीक्षित जी को याद करते होंगे कि उनकी वजह से आज उनके बच्चे पढ़ लिख कर बहुत अफसर भी बन गए या बिजनेस में चले गए और उनको कोई रोजी रोटी की किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इन गरीबों का तकलीफ को समझा और इनको अलग अलग जगह बसाया। और आज बीजेपी की सरकार है, 11 साल से केजरीवाल की सरकार थी, केजरीवाल ने भी यही कहा था कि जहां झुग्गी वही मकान में बना के दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, अब हमारे दर्शक भी, जो आपके दर्शक हैं वो भी देख रहे होंगे, वो भी समझ ले, वो बता सकते हैं 11 साल के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर किसी एक आदमी को भी कोई प्लॉट दिया हो, गरीब आदमी को किसी झुग्गी को बदले या कोई फ्लैट बनाकर दिया हो, तो केजरीवाल ने किसी को नहीं दिया। आज वो घड़ियाली आंसू बहाकर, जब ये बिल्डोजर चल रहा था उसमें घड़ियाली आंसू बहा रहे। 11 साल का आपके पास टाइम था, आपने क्यों नहीं इनके लिए योजना बनाई? कांग्रेस पार्टी के टाइम पे जब हमारी सरकार चली गई थी, उससे पहले फ्लैट बने थे, 40-50 हजार फ्लैट बनकर तैयार थे और केजरीवाल की सरकार आ गई थी और वो हमारे राजीव गांधी योजना के तहत थी, उनका नाम था योजना का, इसलिए इन्होंने उसको लोगों को नहीं दिया और वो खंडर हो गए, वो टूट गए, चोर उसमें से खिड़की जाली जो भी था वो निकाल के ले गए। लेकिन बीजेपी तो लगातार ये दावा कर रही है कि जो भी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं वो अवैध हैं, वो सरकारी जमीनों पर बनी है, जो कि न्यायालय द्वारा उन्होंने जो न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसके आधार पर ही तोड़ी जा रही है। बीजेपी लगातार इस बात का खंडन कर रही है कि जो झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं वो उनकी व्यक्तिगत नहीं थी, वो सरकारी जमीन पर थी। नहीं, वो जो झुग्गी में रहने वाले भी मानते इस बात को कि हम सरकारी जमीन पर रह रहे हैं और वो पहले भी रहते थे। ये तो सरकार की योजना होती है, इन गरीब लोगों का कैसे उत्थान किया जाए। क्यों गए थे ये वहां पे? चुनाव से पहले सभी जाके वहां पे सोए थे, जब इनको अवैध नहीं लग रहे थे, उनको राशन कार्ड पहचान पत्र सब बना हुआ, तो वो उस टाइम में अवैध नहीं थे, जब वोट ले रहे थे वो भी अवैध थी। इसका मतलब ये सब ये उनको गुमराह करने की, डराने की बात है
और रहने वाले भी सबको पता है कि हम यहाँ पर आए थे, हमने झुग्गी चाहे सरकारी जमीन थी, किसी तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं। ये तो सरकार की बात होती है, उनको किस तरीके से उनका उत्थान किया जाए, उनकी व्यवस्था दी जाए। वहां सरकार को जगह चाहिए तो उनको जगह कहीं पर भी बना के उनको दे दे प्लॉट, जैसे पहले भी दिए, आज भी दे सकते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, एक दिल्ली के अंदर दहशत, और दहशत भी ऐसी कि गरीब लोगों को नींद नहीं आ रही और अपने रोजगार को भी नहीं देख पा रहे। जब जिसको भी सुनते हैं कि यहां झुग्गी टूट रही है, यहां बिल्डोजर आ गया, यहां बिल्डोजर आ गया। हम ये पूछना चाहते हैं, अभी तो सरकार नई नई बनी है, इन्होंने पब्लिक के जनहित की सेवा करनी चाहिए, इनको काम करने चाहिए, जो वादे किए थे वो करने चाहिए। 2,500 जो महिलाओं के लिए कहा था, अब ये वादा हमारा थोड़ी था, तो इनका ही था। अब जीते भी यही लोग हैं। क्यों? ये तो मोदी ने भी कहा था, प्रधानमंत्री हमारे जो है वो भी झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जहां झुग्गी वहीं मकान, और उसके बाद भी झुग्गियां टूट रही हैं। तो ये कैसी राजनीति है? गरीब लोगों के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। वहां पे कोई बैडमिंटन खेल रहा था, कोई खाना खा रहा था, हमने खुद देखा है झुग्गियों में जा जाके। आज उनसे इतनी नफरत होगी उन लोगों से। एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, सालों से नेशनल लेवल की पार्टी रही है कांग्रेस, क्या वजह रहेगी भारत की राजधानी दिल्ली में इतनी कम सीटों पर सिमट जाना, कहाँ कमी रह जाती है? ऐसा जी, ये लोगों को गुमराह किया गया, और लोगों को लगता था कि कांग्रेस के बाद जो सरकार बनेगी, पहले तो आम पार्टी आई हमारे बाद में, और हमारी वोट सारी इधर आम पार्टी में चलेंगी। उन्होंने सपना ऐसा दिखाया लोगों को कि ये तो भगवान आ गए जैसे, और ये सब कुछ एकदम से बदल देंगे। लेकिन वो वहां पे झूठ निकला सब कुछ। उन्होंने अपना महल इतना बड़ा बना लिया, लोगों की तरफ एक झुग्गी वाले को मकान नहीं दिया, शराब का यहाँ पे दुकानें खुलवा दी, हमारे वार्ड में भी खुलवाई थी, एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। स्कूल क्यों नहीं बनवाए? आप स्कूल की बात कर रहे थे ना, और आम आदमी ने स्कूल की बात करी, एजुकेशन की बात करी, और मॉडल बताया उन्होंने। अगर हमारा तो बहुत अच्छा मॉडल है, यही शाबा डेयरी के अंदर एक स्कूल है, लाल बिल्डिंग जिसको बोलते हैं, वो पहले स्कूल था। उसके बाद में इन्होंने 4 साल पहले स्कूल की नींव रखी, और इनके कार्यकाल में वो पूरा भी हो गया। सिसोदिया जी आए, उसका उद्घाटन करके गए। आज उस बिल्डिंग को डेंजरस घोषित करके इन बच्चों के साथ इतना अन्याय कर रहे हैं। इन बच्चों को 4 किलोमीटर दूर दूसरे सेक्टर में जाना पड़ता है, और हमारे बच्चे भी, लड़के भी लड़कियां भी। और एक बहुत दूर सेक्टर 27 में स्कूल है, यहां से काफी दूर है, उसमें उनको वहां पे शिफ्ट कर दिया गया, ताकि ये दोबारा से। अब बताओ, हमने एमसीडी का स्कूल बनाया, आज भी बिल्डिंग इतनी सुंदर खड़ी है। इनके 4 साल के अंदर वो बिल्डिंग ध्वस्त होगी, खत्म हो गई। तो ये भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया है, बीजेपी आम पार्टी ने किया। ये तो सामने है, और आप जाकर देख सकते हो उस बिल्डिंग को, और वो बच्चों से आप इंटरव्यू ले सकते हो, उनके पेरेंट्स से ले सकते हो, टीचरों से ले सकते हो। बाद डेयरी से पूर्व निगम पार्षद सीधे आरोप इन्होंने लगाया है आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाया है, और बरगला के वो सत्ता में है। आने वाले समय में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि बीजेपी अपने दावों पर कितना खरा उतरती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। कैमरामैन हरिभूषण के साथ मैं राज चौधरी।